47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। महज 6 महीने में ही डामर की जो सड़क है वो पूरी उखड़ गई। जनता के टैक्स की कमाई से बनाई गई थी और अब इस पे कोई जवाब देने वाला ये नहीं। गाड़े टैक्स की जो कमाई है वो पानी में मिलाई जा रही है, इसी तरीके से उड़ाई जा रही है। घटिया काम की क्वालिटी जो है वो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जनता के गाड़े टैक्स की रुपयों की जो कमाई होती है वो कैसे लुटाई जाती है, उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण इंदौर के राऊ ब्रिज का है। इसे 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। महज 6 महीने में ही डामर की जो सड़क है वो पूरी उखड़ गई और अब बताया जा रहा है कि अब इसे फिर से बनाया जा रहा है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट किया जा रहा है। तो जो 47 करोड़ रुपए की लागत आई थी और बनाया था वो पैसे कहाँ गए, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राऊ ब्रिज है ये 1.2 किलोमीटर का ब्रिज है। रोजाना 70,000 वाहन यहाँ से निकलते हैं और NHAI की 47 करोड़ रुपए की ये सड़क अब कचरे में चले गई। और ये हम नहीं कह रहे, सामने जो काम दिख रहा है उससे साबित हो रहा है, क्योंकि 6 महीने में ही डामर की ये जो सड़क है ये उखड़ गई। और अब अधिकारियों का कहना है कि भारी वाहनों के कारण जो डामर की सड़क है उसमें पेचवर्क के बाद भी काफ़ी गड्ढे हो गए थे, इसलिए अब उसे सीमेंट कंक्रीट की बनाया जा रहा है। अब ये 47 करोड़ रुपए की डामर की सड़क जो है ये जनता के टैक्स की कमाई से बनाई गई थी और अब इस पे कोई जवाब देने वाला ये नहीं है। यानी कि माना जा रहा है कि पुराने काम में कहीं ना कहीं घोटाले की बू है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं है, क्योंकि दिल्ली तक भी इसकी जांच पहुंची थी और उसके बावजूद इस जो ब्रिज का निर्माण कराया गया वो इतना घटिया क्वालिटी का था कि 6 महीने में ही जवाब दे गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन पूरे देश भर में जो प्रोजेक्ट किए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी हुआ करती थी वो अब नहीं दिखती है। ये दूसरी ओर का सड़क है, इसको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर भी आपको जगह जगह पर पैचवर्क दिख रहे हैं। और ये पैचवर्क जो किए गए हैं डामर से किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तब शुरू हुआ जब बारिश के दौर में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की मौत भी इन्हीं बड़े गड्ढों के कारण हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधियों ने भी दौरा किया और अब सबसे बड़ा आरोप तो यही लग रहा है कि किस तरीके से ये ओवरब्रिज जो है ये अब फिर से बनाया जा रहा है। फिर से इसके ओवरब्रिज के ऊपर की जो सड़क है वो फिर से तैयार की जा रही है और अब इसे सीमेंट कंक्रीट किया जा रहा है। आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं कि ये देखिए, फिलहाल यहाँ पर ये जो काम है ये दुरुस्ती से किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके के घटिया काम की क्वालिटी जो है वो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर हाईवे के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसको कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और ऐसे में जब ये घटिया काम क्वालिटी होता है तो इस पे जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है। दिल्ली तक इसकी शिकायत गई है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसकी शिकायत हुई है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से जनता के गाड़े टैक्स की जो कमाई है वो पानी में मिलाई जा रही है, इसी तरीके से उड़ाई जा रही है। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है जब जनता टैक्स पे करती है और इस तरीके से ओवरब्रिज सड़क का निर्माण होता है, लेकिन जब 6 महीने में ही डामर की सड़क की जवाब दे दे, बड़े बड़े गड्ढे हो जाए, लोगों की इस ऐसे गड्ढों में मौत होने लग जाए, तो इस पर जवाबदेही तो तय होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। हमारी इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किस शहर से हमारी इस खबर को देख रहे हैं वो भी ज़रूर मेंशन करें। संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।